हेलो एंड वेलकम टू मनी टाइम। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अब जल्द ही वंदे भारत ट्रेन विदेशों में भी हवा से बातें करती दिखाई दे सकती है। सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी BEML जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों के अलावा मेट्रो के डिब्बों का निर्यात शुरू कर सकती है। BEML लिमिटेड को उम्मीद है कि रक्षा के साथ साथ रेल और मेट्रो क्षेत्र निकट भविष्य में उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया होंगे। कंपनी आने वाले कुछ सालों में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों के लिए निर्यात ऑर्डर प्राप्त करने की तैयारी कर रही है। BEML के चेयरमैन शांतनु रॉय ने बताया कि हमारी प्राथमिकता सबसे पहले स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें शुरू करना है, लेकिन अगले साल हम इसके निर्यात के लिए भी कोशिश करेंगे। कंपनी के मुताबिक वो मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका और आसियान क्षेत्र में रेल और मेट्रो निर्यात के लिए कुछ अवसरों पर काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य निर्यात को 4% से बढ़ाकर 10% करना है। भारत में पेट्रोल ब्लेंडिंग के बाद अब सरकार डीजल में एथेनॉल की ब्लेंडिंग की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार डीजल में 5% एथेनॉल मिलाने की योजना का मूल्यांकन कर रही है। फिलहाल केवल पेट्रोल की ब्लेंडिंग की अनुमति है। सरकार अपनी योजना के मुताबिक अगले 2 सालों में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य प्राप्त कर सकती है। मई में सरकार ने पेट्रोल में 15% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल किया था। डीजल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के नए प्रस्ताव पर पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। माना जा रहा है कि डीजल ब्लेंडिंग से सरकार को पर्यावरण प्रदूषण पर लगाम लगाने के साथ आयात घटाने में भी मदद मिलेगी। बता दें कि डीजल की ब्लेंडिंग की तैयारियां 2018-19 से जारी हैं। तब ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI ने BS3 और BS4 बसों पर एथेनॉल मिश्रित डीजल के साथ वाहन के परफॉर्मेंस, इमिशन और टिकाऊपन का आकलन करने के लिए एक टेस्टिंग शुरू की थी। करीब 500 घंटे के टेस्ट में कोई बड़ी विफलता नहीं मिली और पाया गया कि ईंधन की खपत नियमित डीजल की तुलना में थोड़ी कम थी। भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ब्रिटेन में एक बड़ी खरीदारी करने जा रही है। सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली एयरटेल ब्रिटेन की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड और मोबाइल कंपनी BT समूह में 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। इस योजना पर एयरटेल करीब $4 अरब का निवेश करेगी। कंपनी के मुताबिक भारतीय एंटरप्राइजेस की अंतर्राष्ट्रीय निवेश इकाई भारती ग्लोबल BT समूह ने 9.99% हिस्सेदारी तुरंत खरीदेगी। वहीं शेष हिस्सेदारी आवश्यक नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद हासिल करेगी। कंपनी ने सौदे के आकार का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि BT के करीब 15 अरब अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन पर यह डील लगभग $4 अरब के आसपास होगी। भारती भारत की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है, जिसके करीब 40 करोड़ ग्राहक हैं। इसका बीटा के साथ पहले भी नाता रहा है। BT के पास 1997 से 2001 तक भारती एयरटेल में 21% की हिस्सेदारी थी। महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई में खुदरा महंगाई दर घटकर 3.54% पर आ गई है, जो 5 साल का निचला स्तर है। साल 2019 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब महंगाई दर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर 4% से नीचे आई हो। महंगाई दर के कम होने से रिजर्व बैंक के ऊपर पॉलिसी दरों को कम करने का दबाव बढ़ गया है। संभावना है कि रिजर्व बैंक की आने वाली बैठकों में रेपो दर में कमी आ सकती है। हालांकि हाल में हुई बैठक के दौरान रिजर्व बैंक ने खाद्य महंगाई को लेकर चिंता जताई थी। सोमवार को जुलाई के महंगाई दर आंकड़ों में भी खाद्य महंगाई ऊपरी स्तर पर बनी हुई है। जुलाई के दौरान खाद्य महंगाई 5.42% दर्ज की गई। अनाज की महंगाई कम नहीं हुई है और दालों की महंगाई बढ़ गई है। ऐसे में आशंका ये भी है कि पॉलिसी दरों में रिजर्व बैंक की तरफ से कटौती में समय लग सकता है। अमेरिका और यूरोप में मंदी के गहराते संकट के बीच छंटनी की घोषणाओं में भी तेजी आ रही है। यूरोप के मशहूर ऑटोमोबाइल ब्रांड क्रिसलर की पेरेंट कंपनी स्टेलेंटिस ने 2450 फैक्ट्री कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की है। नीदरलैंड की इस कंपनी के जिस प्लांट से फैक्ट्री कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उसमें मशहूर वॉरेन ट्रकों का निर्माण होता है। इस प्लांट में लगभग 3700 कर्मचारी काम करते हैं, यानी कि लगभग 66% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसी के साथ ही कंपनी ने ट्रकों का निर्माण भी बंद कर दिया है। बता दें कि स्टेलेंटिस एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन है। 2021 में फेंट किर्लोस्कर ऑटोमोबाइल और फ्रेंच PSA ग्रुप के मर्जर के बाद ये कंपनी अस्तित्व में आई थी। कंपनी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड में है। इस ग्रुप में फिएट, जीप, मेसेराती, ओपल, प्यूजा जैसे 14 ब्रांड शामिल है।
छटनी की दूसरी खबर मशहूर अमेरिकी ब्रांड सिस्को की ओर से आई है। इंटरनेट ट्रैफिक को डायरेक्ट करने वाले राउटर और स्विच बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी सिस्को एक बार फिर छटनी करने जा रही है। फरवरी 2024 में ही कंपनी ने 4000 कर्मचारियो93 को नौकरी से निकाला था। अब कंपनी बुधवार को अपने तिमाही नतीजों की घोषणा के बाद छटनी की घोषणा कर सकती है। 2024 की शुरुआत में अब तक 393 टेक कंपनियां 1,26,000 से ज्यादा लोगों की छटनी कर चुकी हैं। हाल ही में इंटेल ने कर्मचारियों की संख्या में 15% से ज्यादा यानी कि करीब 17,500 की कटौती की थी। सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी MNRE के बयान में कहा गया है कि योजना के तहत देश भर में हर जिले में मॉडल सौर गांव बनाने पर जोर दिया गया है। इसका मकसद सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को ऊर्जा जरूरतों में आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें चुने गए प्रत्येक मॉडल सौर गांव को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। MNRE ने मॉडल सौर गांव के क्रियान्वयन के लिए योजना दिशा निर्देश 9 अगस्त 2024 को अधिसूचित किए थे। गांव का चयन एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए होगा, जिसमें जिला स्तरीय समिति गांव का चयन करेगी। सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने एक खास पहल की है। देश के प्रमुख सरकारी बैंक PNB ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए डिजाइन किए गए डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। अपनी तरह के इसे पहले डेबिट कार्ड को PNB अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड नाम से लॉन्च कर रही है। PNB ने एक बयान में कहा कि ये कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड है। ये एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। ये डेबिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर अवेलेबल है। बैंक ने कहा कि नए ब्रेल डेबिट कार्ड में ब्रेल लिपि में सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जिसकी मदद से दृष्टिबाधित ग्राहक आसानी से कार्ड पर दिए गए विवरण को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बैंक के मुताबिक इस पहल का उद्देश्य दृष्टिबाधित व्यक्तियों को और भी ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही ये उनकी सुविधा को भी बढ़ाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयरों में करीब 1.30 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करने पर विचार कर रही है। LIC के MD एवं CEO सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि LIC ने वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल-जून के दौरान शेयरों में करीब 38,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एक साल पहले इसी अवधि में ये राशि 23,300 करोड़ रुपए थी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में LIC ने इक्विटी बाजारों में अपने निवेश से 15,500 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। उसका निवेश से लाभ तिमाही आधार पर 13.5% अधिक रहा। हालांकि पिछले साल के मुकाबले निवेश में कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। LIC ने वित्त वर्ष 2023-24 में करीब 1.32 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया था। कंपनी के मुताबिक जून के अंत तक विभिन्न कंपनियों के शेयरों में LIC के निवेश का बाजार मूल्य करीब 15 लाख करोड़ रुपए था। इस समय तक LIC ने 282 कंपनियों में शेयरों में निवेश किया है। दूसरी ओर LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM जून के अंत तक बढ़कर 53 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही के अंत में ये 46 लाख करोड़ रुपए था। यानी कंपनी का AUM एक साल में 16.22% बढ़ा है। अमेजन इंडिया अगले 2025 तक अपने बेड़े में 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जेंटारी के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। अमेजन इंडिया इन वाहनों का इस्तेमाल अंतिम छोर तक सामान की डिलीवरी के लिए करेगी। फिलहाल अमेजन इंडिया भारत में 400 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस हिस्सेदारी के तहत जेंटारी ग्रीन मोबिलिटी बिजनेस अगले 3 साल में कंपनी के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तथा तैनाती करेगी। इसके अलावा ईवी बेड़े के निर्बाध संचालन तथा रख रखाव के लिए डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को फ्लीट मैनेजमेंट सर्विस प्रदान करेगा। भारत में जल्द ही नौकरियों के मासिक आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सितंबर से शहरी बेरोजगारी के आंकड़ों के साथ साथ ग्रामीण नौकरियों के आंकड़े भी उपलब्ध होंगे, जबकि जनवरी से मासिक बेरोजगारी के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं। नई व्यवस्था से केवल शहरी इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों को इकट्ठा करने की उम्मीद है। मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी के आंकड़े केवल शहरी क्षेत्रों के लिए और तिमाही आधार पर जारी किए जाते हैं, जिसमें बेरोजगारी, श्रम बल भागीदारी और श्रमिक जनसंख्या अनुपात को शामिल किया जाता है। जनवरी से इसे मासिक आंकड़ों में बदल दिया जाएगा। अदानी समूह पर आरोप लगाकर चर्चा में आई अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल हिंडनबर्ग ने इस बार
मार्केट रेगुलेटर सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने संदेह जताया है कि अदानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति की अदानी समूह से जुड़े विदेशी कोषों में हिस्सेदारी हो सकती है। हालांकि सेबी चीफ ने इस आरोप को आधारहीन और चरित्र हनन का प्रयास बताया है। बुच ने कहा कि चेयरपर्सन का पद संभालते ही उन्होंने कंसल्टेंसी फर्मों से इस्तीफा दे दिया था और पद संभालते समय सेबी को कंपनियों की जानकारी दे दी थी। हिंडनबर्ग ने शनिवार देर रात जारी अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस में अस्पष्ट विदेशी कोषों में अघोषित विदेश निवेश किया है। उन्होंने कहा कि वही कोष जिनका कथित तौर पर विनोद अदानी ने पैसों की हेराफेरी करने और समूह की कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। बता दें कि विनोद अदानी समूह के चेयरपर्सन गौतम अदानी के बड़े भाई हैं। शनिवार देर रात अमेरिकी शोध एवं निवेश कंपनी हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के आने के बाद सोमवार को शुरुआती कारोबार में अदानी समूह की सूचीबद्ध सभी 10 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अदानी एनर्जी के शेयर में सबसे ज्यादा 17% की गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स पर सूचीबद्ध अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 17%, अदानी टोटल गैस में 13.39%, एनडीटीवी में 11% और अदानी पावर में 10.94% की गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में ही अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 6.96%, अदानी विल्बर में 6.49%, अदानी एंटरप्राइजेस में 5.43%, अदानी पोर्ट्स में 4.95%, अंबुजा सीमेंट्स में 2.53% और एसीसी में 2.42% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कारोबार के आखिर में अदानी समूह के शेयरों में निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली और कारोबार के अंत में अदानी एंटरप्राइजेस 1.5%, अदानी पोर्ट 2.3%, अदानी पावर 1.2%, अदानी एनर्जी 3.2%, अदानी टोटल गैस 3.9% की कमजोरी के साथ बंद हुआ, जबकि अदानी ग्रीन एनर्जी का शेयर हरे निशान में बंद हुआ। अगली खबर रियल्टी सेक्टर से है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में बड़े घरों की डिमांड तेजी से बढ़ी है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म एनरॉक के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली एनसीआर में पिछले 5 वर्षों में औसत फ्लैट आकार में 96% की सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई। यहाँ 2019 में घरों का औसत आकार 1250 वर्ग फुट से बढ़कर 2024 की पहली तिमाही में 2450 वर्ग फुट हो गया। इस बढ़ोतरी का प्रमुख कारण लग्जरी घरों की सप्लाई में वृद्धि। देश भर में एनसीआर में अपार्टमेंट का औसत आकार सबसे ज्यादा था। इसके बाद हैदराबाद का स्थान आता है। हैदराबाद में 2010 वर्ग फुट था। वहीं दूसरी ओर मुंबई महानगर क्षेत्र में औसत फ्लैट आकार सबसे कम। सर्वेक्षण में पाया गया कि मुंबई में औसत फ्लैट आकार केवल 825 वर्ग फुट था। अगली खबर नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अब आपको क्लेम पाने में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्लेम में देरी को और कम करने के लिए सरकार ईपीएफओ को एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बदलने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार ईपीएफओ का एक केंद्रीय डेटाबेस विकसित करने का प्रयास करेगी। हाल ही में ईपीएफओ की रिपोर्ट में सामने आया था कि ग्राहकों द्वारा पैसे क्लेम करने या विड्रॉल में कठिनाइयां आ रही हैं, जिसकी वजह से ईपीएफओ के पास शिकायतों की बाढ़ आ गई है। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में ये थी आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि। जो देश के हैं रक्षक, वो फाइनेंशियली कितने सुरक्षित। सरहद पर खड़ा जवान कैसे करे फाइनेंशियल प्लानिंग। सैनिकों की फाइनेंशियल प्लानिंग का मनी 9 पर लाइव मिलेगा जवाब। कर्नल संजीव गोविला, सीईओ हम फौजी इनिशिएटिव्स होंगे हमारे साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे स्पेशल में। मेरी सिप मेरा सवाल, बुधवार शाम 4 बजे। अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर।